अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो उमर। प्रीवियस वीडियो में हमने आप लोगों को सिखाया था कि ऐड और सेट मेथड किसे कहते हैं और इसका काम क्या होता है फायरबेस में। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस की होगी और आप लोगों को काफ़ी नॉलेजेबल वो वीडियो लगी होगी। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक ये है कि अब यूज़र से हमने डेटा जो है फायरबेस को सेंड कर दिए, ठीक है। लेकिन अब जो यूज़र का डेटा है उसको हम गेट कैसे करेंगे, यानी डेटाबेस से फायरबेस से हम कैसे अपने प्रोजेक्ट में लाएंगे यूज़र को, ठीक है। यूज़र और यूज़र के डेटा को, ठीक है। अब यूज़र तो लॉग इन कर गया, ठीक है। अब होम स्क्रीन में यूज़र का डेटा हमें चाहिए, यूज़र को अपना डेटा देखना है, ठीक है। तो इसके लिए वो कौन सा मेथड है सिंपल जिसमें हम यूजर का डेटा गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम गेट मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन गेट मेथड में हम सिंगल यूजर के डेटा को कैसे गेट करेंगे, मल्टी डेटा नहीं, ठीक है, सिंगल यूजर के डेटा को। सही हो गया, इसको हम पढ़ेंगे। अच्छा, पेंट में मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं, आइडिया दे दूं। हम डेटा ऐड कैसे करते हैं। दो टेक्स्ट फील्ड हमने दे दिए यूज़र को कि आप इसमें डेटा ऐड करो और फिर इस बटन पे क्लिक करो। अब जैसे यूज़र बटन पर क्लिक करेगा तो आपका डेटा सेंड हो जाएगा कहाँ पर, फायरबेस डेटा स्टोर में, ठीक है। वहाँ पर कलेक्शन होगी, वहाँ पर डॉक्यूमेंट आईडी होगी और जेसन फॉर्म में आपका क्या होगा, डेटा होगा, ठीक है। मैप फॉर्म में या जेसन फॉर्म में आपका डेटा होगा। अब आप चाहते हो कि आप नेक्स्ट स्क्रीन पर जो आपने यूजर से डेटा लिया है और कहाँ सेव किया है, पर स्टोर डेटाबेस में, अब आप चाहते हो कि आप स्क्रीन में उसको शो कर सको, ठीक है, अपनी रिक्वायर्ड के मुताबिक। तो इंतहाई ईजी है। इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, गेट का मेथड यूज करेंगे, ठीक है। अब एक और बात मैं आप लोगों को समझा दूं, डेटा को गेट करने के दो मेथड्स हैं। एक वो मेथड है कि अगर हम उस मेथड को लिख लें तो जैसे ही हम प्रोग्राम को रन कर देंगे और दोबारा हम चेंज करना चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, डेटा अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट नहीं हो सकता, ठीक है। उसको उसकी स्टेट चेंज करोगे, उसको दोबारा री रन करोगे, फिर उसकी मतलब उसका जो डेटा होगा वो अपडेट शुदा डेटा उसका शो होगा। और दूसरा मेथड जो है इसी में वो ये है कि रन टाइम, यानी प्रोग्राम आपने रन कर दिया, ठीक है, और यूजर ने डेटा चेंज कर दिया, दोबारा डेटा अपडेट हुआ शो हो जाए बगैर री रन के, बगैर दोबारा रन किए, बगैर दोबारा स्टेट चेंज की, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा मेथड यूज होता है, दोनों बहुत ही ज्यादा सेम, ठीक है। एक स्नैपशॉट के साथ हम लेसन लगाते हैं और दूसरे में डायरेक्ट क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट के साथ, डॉक के साथ गेट लगाते हैं। अब गेट वाला जो मेथड है उसमें दोबारा रन करना पड़ता है अपडेट डेटा को शो करने के लिए, और जो लेसन हम लगाते हैं स्नैपशॉट के साथ उसमें हम क्या करते हैं, हमें दोबारा रन करने की जरूरत नहीं होती। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अपने कोड की तरफ आते हैं, टाइम ज्यादा ज़ाया नहीं करते आप लोगों का। मैं पेड़ को कट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट कर लेंगे, हम उसको नाम दे देंगे गेट मेथड सिंगल यूजर डेटा, ठीक है। मैं लाइब्रेरी पुट कर देता हूँ स्टेटफुल विजेट, और यहाँ पर ठीक, यहाँ पर हम स्कैफोल्ड ले लेंगे और फिर स्कैफोल्ड के अंदर कॉलन ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा डिजाइन को अट्रैक्टफुल बनाने के लिए कुछ चीजें कर लेंगे, ताकि अच्छी लगे। अच्छा, तो यहाँ पर हम एक कंटेनर ले लेंगे साइज बॉक्स के बाद,
कंटेनर इसलिए लेंगे कि अब डेटा जो है मैंने क्या करना है, 3 कंटेनर्स में डेटा शो करना है। कैसे? जैसे मैंने इसमें हाइट ले ली 60, विड्थ ले ली इंफिनिटी, और कलर ले लिया डॉट येलो, और चाइल्ड में मैं सेंटर में टेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है मैं वेरिएबल ऐड करूंगा, ठीक है, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। यानी जो डेटा हम गेट करेंगे ना, तो उसको हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे, और फिर वही वेरिएबल हम टेक्स्ट में यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। ये मैंने 3 कंटेनर्स ले लिए, बल्कि 2 कंटेनर काफ़ी है, और साइज बॉक्स बीच में डाल दिया, ठीक है। अब डिज़ाइन को ज़रा मैं रन करता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और अच्छा, ये रन हो चुका है। यहाँ पर मैं क्या क्या करता हूँ कि एक बटन बना लेता हूँ, और पहले मैं स्पेस दे देता हूँ, एलिवेटेड बटन। बटन को कोई नाम दे देता हूँ, नाम उसको हम दे देंगे गेट डेटा। अच्छा, बटन बन गया। अब क्या है कि ये 2 कंटेनर हैं, ठीक है। डेटा यहाँ पर मैं डेमो लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि डेटा कहाँ और कैसे आएगा। डेटा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डेमो डेमो लिखा है ना, यहाँ पर इसको हम फिर चेंज कर देंगे, वेरिएबल यहाँ पर लिख लेंगे तो यूजर पे डेटा आ जाएगा, ठीक है। देखें, तो सबसे पहले मैं एक मेथड लिखता हूँ। वो मेथड क्या है कि गेट यूजर डेटा, फ्यूचर वाइड, ये लिख लें, क्योंकि डेटा आपका फ्यूचर से आ रहा है। सही हो गया। तो उसमें इशू हटाने के लिए, यानी कोई इशू ना आए, फिर हम क्या लगाते हैं, फ्यूचर वाइड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लगा लेंगे, ट्राई लगा लेंगे एरर से बचने के लिए। अब ट्राई कैच क्या काम करता है वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ फिर। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अच्छा ट्राई कैच को समझ लें। ट्राई क्या काम करता है, बेसिकली ये इफ एल्स की तरह काम करता है। क्या करता है, इफ एल्स की तरह काम करता है। इसका मतलब ये है, देखो ये मेथड्स हैं, सही है। ट्राई ट्राई का मतलब ये है कि आप जो मेथड लिख रहे हो, इसके अंदर जो कोड हो रहा है, अगर वो सही रन हो जाए आपकी मर्जी के मुताबिक, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, तो फिर क्या करो कि ट्राई की बॉडी को कंप्लीट करके फिर आप मेथड से निकलकर अपना काम करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको ट्राई की कोड में कोई एरर आ गया, ट्राई की बॉडी में कोई एरर आ गया, तो कैच का ये जो पैरामीटर वैल्यू है, ठीक है, ये जो पैरामीटर है, कैच का जो ये पैरामीटर है, ये उस एरर को कैच कर लेगा और पकड़ लेगा। फिर यहाँ पर क्या करेगा कि यहाँ पर हम स्कैफोल्ड मैसेंजर या स्नैक बार यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर प्रिंट डेटा यूज कर सकते हैं, प्रिंट विजिट, ठीक है, अपनी उस एरर को शो करने के लिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी ट्राई में जो हमें रिक्वायरमेंट्स थी उसमें क्या एरर आ गया, ताकि फिर हम उसको सॉल्व कर सकें। तो ट्राई कैच बेसिकली एरर को कैच करने के लिए होता है, ठीक है। अगर कोई ट्राई में एरर हो तो कैच उसको कैच कर लेते हैं और पकड़ लेता है, सही है। और ये मेथड के बिल्कुल स्टार्ट, मेथड की बॉडी के बिल्कुल ऊपर यूज होता है, सही हो गया। अच्छा, फिर इसमें फाइनली भी यूज होता है। फाइनली का काम ये है कि ये हर हाल में रन होता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई एरर भी है तो ये रन हो जाता है, इससे हमें पता चलता है कि प्रोग्राम सही रन हो गया। इसमें जो एरर है वो भी आपको दिखा देता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें इसके फायदे हैं ट्राई के और कैच के, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कि हमें पता चले कि हमारी वाली प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं है, तो इसके लिए फिर जो
यूजर को यहाँ पर मैसेज शो करवाएंगे, वो हम किस विजिट के जरिए यूज करवाएंगे, वो है स्नैक बार विजिट स्नैक बार विजिट के जरिए। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना मेथड लगाते हैं कि फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। अब कलेक्शन का नाम मैं कौन सा दूंगा, देखें सबसे पहले आप लोग इस बात को याद रखें कि कलेक्शन का नाम आप वही देंगे जिसका डेटा आपको चाहिए। कलेक्शन का नाम आप वही देंगे जिसका डॉक्यूमेंट या जिसके यूजर का डेटा आपको चाहिए। जैसे मैं लॉग इन डेटा लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या करूँ, लॉग इन डेटा कलेक्शन यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, लॉग इन डेटा डॉट, अब मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट यूज करना बहुत मस्ट है, क्या है, मस्ट है। लेकिन अब कलेक्शन के अंदर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डिफरेंट यूजर आ सकते हैं, तो हम फिर क्या करेंगे, उनका वो जो डॉक्यूमेंट आईडी होगी उसको हम लेंगे। ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, लेंगे। कॉपी क्यों नहीं हो रहा, 1 सेकेंड। अच्छा, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, ये बिल्कुल सेम है। मैं चले आप लोगों को, अब ये कॉपी हो नहीं रहा, टाइम लगेगा लेकिन करवा देता हूँ इसी को। BH V8, अच्छा VB है, BF C U। अच्छा, ये कॉपी नहीं होता, हमें चाहिए था ये कि हम यहाँ पर इसका डॉक्यूमेंट आईडी भी सेव कर लेते, तो यहाँ से फिर इजीली कॉपी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, AMU PK और नेक्स्ट A57 और DT PE। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट आईडी क्या है, डॉक्यूमेंट आईडी, इसके बाद हम गेट मेथड यूज कर लेंगे। ठीक है, तो जिस कलेक्शन का डेटा उठाना है आपने सेम वही कलेक्शन का नाम देना है। दूसरा काम ये करना है कि उस कलेक्शन में जिस यूजर का डेटा आपने उठाना है तो उसकी डॉक्यूमेंट आईडी देनी पड़ेगी। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट आईडी कस्टम भी हो सकती है, सेट के जरिए आपने दी हो, वो ऐड के जरिए जो फायरबेस हमें जनरेट करता है वो वाली भी हो सकती है। ठीक है, तो आपने डॉक्यूमेंट आईडी देनी है अगर आप सिंगल डेटा यूज कर रहे हो। अगर आप सिंगल डेटा यूज नहीं कर रहे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। सही है, एक तो आपने ये मेथड लगा लेना। अच्छा, इसके बाद आप क्या करोगे, डॉट देन लगा लोगे, डॉट देन। ये आपसे दो चीजें मांगता है, एक तो आपसे ये पैरामीटर मांगता है, ठीक है, दूसरा आपसे ये मांगता है कि आप डेटा लोगे, यानी उस पैरामीटर के जरिए आप डेटा लोगे। अच्छा, मेरी तीन चीजें याद रखें, आप लोगों को फिर इजी हो जाएगा। अगर हम सिंगल डेटा को यूज, मतलब अगर हम सिंगल यूजर का डेटा फेच कर रहे हैं, सिंगल यूजर का डेटा गेट कर रहे हैं, तो तीन चीजें जरूरी है। सबसे पहले सेम कलेक्शन होना चाहिए, यानी नेम सेम रखना है कलेक्शन का। दूसरा, डॉक्यूमेंट आईडी उसकी सेम होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर जब आप डेटा गेट कर रहे हो सिंगल यूजर का, तो उसके लिए जितना आपने उसका डेटा गेट करना है, यानी उसमें अगर ईमेल है, पासवर्ड है, नेम है, आइडेंटिटी है, जितने आपने वहां पर की और वैल्यूज बनाई होंगी, मैप फॉर्म का डेटा लिया होगा, ठीक है, तो उतना आप उतने वेरिएबल लोगे यहाँ पर, यानी अपने प्रोजेक्ट में उसको गेट करने के लिए उतने ही वेरिएबल लोगे, ताकि जो की और वैल्यू आपकी पड़ी हुई है, तो की के जरिए आप उस वैल्यू को एक स्पेसिफिक वेरिएबल में सेव कर लो, फिर उस वेरिएबल को आप अपनी फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट में जहां पर यूज करना चाहते हैं वहां पर वो वेरिएबल लगा लो, तो आपका जो डेटा होगा वहां पर शो हो जाएगा। अब मेरे पास कितने फील्ड्स हैं, दो फील्ड्स हैं, ईमेल है और पासवर्ड है। ठीक है, तो अब मुझे कितने वेरिएबल्स चाहिए, आप लोग बताएं। दो वेरिएबल्स, सबसे पहला ईमेल का, दूसरा पासवर्ड का। ठीक है,
अब मैं क्या करूंगा, अब इन दोनों जो दो वेरिएबल्स मैं ले लिए मैंने, ठीक है, मैं क्या करूंगा, दो वेरिएबल्स ले लिए, स्ट्रिंग ईमेल, स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है। अब मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए। अब इन दो वेरिएबल्स को डेटा देने के लिए दरमियान में मुझे एक पैरामीटर की जरूरत होगी। वो पैरामीटर किस चीज के लिए, यानी कि अब स्नैपशॉट का मैं समझाता हूँ। स्नैपशॉट बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। स्नैपशॉट क्या होता है, देखो सिंपल, एक यूजर, ठीक है, एक यूजर का डॉक्यूमेंट आईडी और उसका डेटा, कलेक्शन के अंदर एक डॉक्यूमेंट की आईडी यानी एक यूजर और उसका डेटा, इसको सिंगल स्नैपशॉट कहते हैं। कलेक्शन के अंदर जो एक यूजर का डेटा होता है, सिंगल यूजर डेटा, और कलेक्शन के अंदर सिंगल यूजर और उसका डेटा, कलेक्शन के अंदर सिंगल यूजर, ये सिंगल यूजर है, या सिंगल डॉक्यूमेंट आईडी और उस डॉक्यूमेंट आईडी या उस यूजर का डेटा, इन दोनों को मिलाकर एक स्नैपशॉट होता है। इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो इसको एक सिंगल स्नैपशॉट कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है, ये एक है ये दो है, यानी एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं और दोनों के डेटा भी हैं, दो का अलग है, यूजर वन का अलग है, तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स का या मल्टीपल यूजर, ठीक है, कलेक्शन के अंदर मल्टीपल यूजर या मल्टीपल डॉक्स और उनका डेटा, इन सब को मिलाकर इसको हम कहते हैं मल्टी स्नैपशॉट, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या है, सिंगल स्नैपशॉट है ये, और ये इसका डेटा, ये सिंगल स्नैपशॉट है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को यानी इसको और इसके डेटा को एक्सेस करने के लिए मुझे स्नैपशॉट लिखना जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये एक सिंगल स्नैपशॉट है और इसको मैं जब गेट करूंगा तो स्नैपशॉट लगाना जरूरी होगा मेरे लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ, एक पैरामीटर बनाता हूँ। अब सिंगल स्नैपशॉट यानी सिंगल डेटा, सिंगल यूजर के डेटा को एक्सेस करने के लिए हम डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डेटा टाइप यूज करते हैं। कौन सा डेटा टाइप, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, सही हो गया। और दूसरी बात, अगर हम मल्टीपल स्नैपशॉट यूज करते हैं, मल्टीपल स्नैपशॉट यूज करते हैं तो उसके लिए हम क्वेरी स्नैपशॉट लिखते हैं। क्वेरी स्नैपशॉट उसका डेटा टाइप होता है, सही है। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट लिख लेंगे, ये डेटा टाइप है, और एक पैरामीटर ले लिया स्नैपशॉट की नेम से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सेट स्टेट लगाऊंगा, क्योंकि स्टेट चेंज होगी तो डेटा यहाँ पर आएगा सही से, ठीक है, ये मस्ट है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इन ईमेल और ये पासवर्ड, ये दो वेरिएबल्स मैंने लिए ना, इनको मैं डेटा इनको मैं डेटा असाइन करूंगा, सही है। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल नेम लिख लिया। अब मैंने कहा था आप लोगों को कि स्नैपशॉट पैरामीटर ले लूंगा मैं। अब डेटा सबसे पहले कहाँ पर स्टोर होगा, जैसे ही उसने कलेक्शन ले लिया, कलेक्शन को एक्सेस कर लिया, फिर कलेक्शन के अंदर इस डॉक्यूमेंट आईडी को एक्सेस कर लिया, ठीक है। और गेट ये मेथड है, तो इसने गेट कर लिया डॉक्यूमेंट से डेटा। उसके बाद जब डेटा गेट हो गया तो फिर उसके बाद मैंने लगाया डॉट, देन उसके बाद आप एक डेटा टाइप लो, ठीक है, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, यानी सिंगल स्नैपशॉट के लिए हम एक पैरामीटर बना रहे हैं जिसको मैंने नाम दे दिया स्नैपशॉट। अब डेटा सारा का सारा किस में आ गया, स्नैपशॉट में। अब स्नैपशॉट हमें डिफाइन करता है कि इस यूजर में कौन कौन से कीज हैं, यानी मैप फॉर्म में जो डेटा है वो कौन कौन सी कीज मेरे पास फिलहाल अवेलेबल है, तो इसमें सारे डिफाइन है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा इसमें, तो इसमें दो पड़े हुए हैं, ठीक है, तो स्नैपशॉट को पता है कि दो पड़े हुए हैं, तो ये मुझे एक्सेस आसानी से दे देगा। हम कैसे लिखेंगे, इसका तरीका क्या है, ऐसे स्नैपशॉट पैरामीटर को लिख लेना है, और उसके बाद उस स्नैपशॉट यानी इस यूजर का स्नैपशॉट जो है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट प्लस इसका डेटा जो है, इसको सिंगल स्नैपशॉट कहते हैं ना। तो सिंगल स्नैपशॉट के अंदर जो ईमेल की के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वो किसको असाइन हो जाएगी, ईमेल वेरिएबल को। और फिर उसके बाद पासवर्ड को भी मैंने असाइन करना है, तो आपने स्नैपशॉट लिख लेना है, स्नैपशॉट, और फिर उसके बाद की लिख लेनी है, ठीक है, पासवर्ड की। सही हो गया, आप लोगों को समझ आ गया। अच्छा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक सेकंड।
अच्छा, ये हमने कर लिया। अब मेरे पास इजी हो गया, फायरबेस से डेटा मैंने स्नैपशॉट के जरिए ले लिया और उसकी की के जरिए मैंने एक्सेस उस डेटा को क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया और उसको असाइन कर दिया एक सिंपल वेरिएबल में, और इस तरह पासवर्ड को भी। अब मेरा काम क्या है कि मेरा डेटा कहाँ पर सेव हो गया, एक यूजर का वेरिएबल्स में। अब मैं वेरिएबल्स की हेल्प से अपने डेटा को गेट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक मैसेज दे देता हूँ कि यूजर ईमेल, ठीक है, और यहाँ पर फिर मैं वेरिएबल नाम दे देता हूँ ईमेल। यूजर पासवर्ड, यहाँ पर मैं नेम दे दूंगा अपने वेरिएबल का पासवर्ड। अब आप लोगों को नल नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेथड यूज करूंगा। इसका मतलब ये है कि अगर यूजर के अंदर वैल्यू है तो शो करो, और अगर वैल्यू नहीं है तो फिर ऐसे डबल कोट्स के अंदर कुछ भी शो ना करो, ठीक है। मैं यहाँ से रन कर देता हूँ। अच्छा, ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा काम, आप लोगों को पता चल जाएगा। ये इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने मेथड के अंदर कुछ नहीं लगाया। खुद ब खुद डेटा यहाँ पर नहीं आ सकता, खुद ब खुद यहाँ पर डेटा नहीं आ सकता जब तक मैं बटन पर क्लिक ना कर लूँ और मेथड पर मैंने कुछ लिखा ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं मेथड को अब एक्सेस दूंगा, यहाँ पर अब शो होगा डेटा, ठीक है। यहाँ से मैं रन करता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं बटन पर क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो आप लोग देखें डेटा शो हो जाएगा, ठीक है, नजर आ गया। umair@gmail.com और 1234567, ये डेटा कहाँ से आया हुआ है, फायरबेस से आया हुआ है, ठीक है। ईमेल का डेटा ईमेल में आ गया, पासवर्ड का डेटा पासवर्ड में आ गया, ठीक हो गया। तो इस तरह से इंतहाई सिंपल है। क्या किया मैंने, एक मेथड ली है, उसके अंदर मैंने एक मेथड लगाया है गेट का। कलेक्शन वही होना चाहिए जिस कलेक्शन से हमें डेटा एक्सेस करना है, डॉक्यूमेंट वही होना चाहिए जिस डॉक्यूमेंट का डेटा हमने एक्सेस करना है, ठीक है। उसके बाद स्नैपशॉट मैंने समझा दिया, डॉक्यूमेंट और उसके डेटा को सिंगल स्नैपशॉट कहते हैं, और मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स और उनके मल्टीपल डेटा को मल्टीपल स्नैपशॉट कहते हैं। तो स्नैपशॉट मैंने इसलिए लिया ताकि मैं उस डेटा को एक्सेस कर सकूं, ठीक है। अब उसी स्नैपशॉट के अंदर जितनी फील्ड्स हैं यानी उनकी कीज हैं, उनको मैंने क्या किया, उनकी डेटा को असाइन कर दिया वेरिएबल्स में जो मैंने बनाए थे अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फिर मैंने क्या किया कि अब मैंने मेथड का नाम बटन में लगाया और उसके बाद मैंने क्या किया कि वेरिएबल्स को यहाँ पर लिखा, ठीक है। और फिर मैंने ये कंडीशन लगाई कि अगर अगर क्या है, पासवर्ड जो है यानी कि जो वेरिएबल है वो उसके अंदर कोई वैल्यू है तो वो ट्रू दिखा दो और डेटा उसमें दिखा दो, अगर नहीं है कुछ तो वो फिर ना नल दिखाओ ना कोई मैसेज दिखाओ, बस यहाँ पर उसको खाली छोड़ो, ठीक हो गया। अब बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो डेटा आ जाएगा। ये इंतहाई सिंपल मेथड है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और वीडियो को लाजमी लाइक दें और अपनी ऑनेस्ट रिव्यू कमेंट में लाजमी दें। जितनी भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है बहुत शुक्रिया, और जो जो दोस्त अपने कमेंट से हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई भी बात करते हैं, कोई भी टॉपिक का कहते हैं, तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम उस पर अमल भी करेंगे और आप लोगों के साथ न्यू वीडियोस में न्यू नॉलेज शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।